आईजी सिंध सुन रहे हैं, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर, हमारा पैगाम शुरू से यही है कि हमने मुतालबा किया था एफआईआर के लिए। उसके बाद जो सिंध बार काउंसिल ने एक एफआईआर काटी और उसकी बुनियाद पे वो ये रीजनिंग दे चाह रहे हैं हमें कि हमारी जो एफआईआर ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, वो मिसाल दे रहे हैं कि सुगरा बीबी केसेस का राष्ट्रीय साहब खुद जज रह चुके हैं, उन्होंने इतना उनका क्रिमिनल का एक्सपोजर है। तो हम उनको यही चीज समझाना चाह रहे हैं कि सुगरा बीबी केस में जो सेम ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए वो अप्लाई होता है। वो तो जो उन्होंने की थी वो तो एक झगड़े की एफआईआर की है, ना उसमें रिगिंग का डिस्कशन है ना चोरी का डिस्कशन है। हाँ, हमारी रिगिंग है, उनकी जो चोरी का डिस्कशन है, बाकी चीजों का तो डिस्कशन नहीं है हमारी। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि हमारी एफआईआर लॉन्च की जाए। उसके अलावा अगर हमने इवन ये भी उनको कहा कि अगर सुगरा बीबी केस पे भी अगर आप चलते हैं तो उसके बावजूद भी हम 161 का आप हमारा बयान ले लें। अगर 161 का हमारा बयान आप रिकॉर्ड करेंगे तो उसमें जिनको हम मुल्जिम ठहरा रहे हैं उनको मुल्जिम ठहराएं। हमारी केस प्रॉपर्टी हमारे साथ पड़ी है, वो आप केस प्रॉपर्टी हमसे ले लें, उनके नाम ले लें हमारे साथ, हम उठ के चले जाएंगे। और तो कोई हमारी जो पिटीशन है उसको भी वापस ले लेते हैं हम। जो मिसाल ये देते हैं कि आज भी जो साहब आए हुए थे उनके आईजी साहब की ऑफिस की तरफ से आके ये कहने लगे कि आपकी 22 है, जो ये कहना चाह रहे हैं कि जी आपकी 22 है लगी पड़ी है, आपके ने एफआईआर के लिए कोर्ट में क्यों नहीं? तो हम कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट का जो एप्लीकेशन हमने दी है उसका मतलब ये नहीं होता कि इनके ऊपर कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लग गया कि ये हमसे हमारा बयान नहीं ले सकते या ये हमसे 154 की जो स्टेटमेंट है वो हमसे नहीं ले सकते। अच्छा देखें, ये तो सर मौजूदा सूरत हाल है, पर इसका हल भी तो बताएं आप। एफआईआर तो मेरे ख्याल से हल नहीं है, इसका हल रिफॉर्म्स होने चाहिए। सर, रिफॉर्म्स तो बाद में होंगे ना। अभी जो फिलफोल क्रिमिनल जो एक्ट होता है उसके लिए पहले जो क्रिमिनल अगर हमारे पिनल कोड में कोई क्राइम आता है तो हमारा जो पहला काम है, एज हम लॉ के शागिर्द हैं, पुलिस बैठी है, तो रिफॉर्म्स की बात बाद में आती है। पहले तो बात आती है कि जो क्राइम हुआ है उसकी एक एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। पूरी दुनिया में यही होता है कि रिफॉर्म्स की बात आप ये नहीं कह सकते कि कोई खून हुआ है तो उसके लिए एफआईआर बाद में काटेंगे, पहले हम रिफॉर्म्स करेंगे। जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है उसकी एफआईआर लॉन्च करें, उसके बाद रिफॉर्म्स की बात करेंगे हम। नहीं सर, आप देखें, आपने जैसे भाई ने बताया कि कोर्ट की तरफ से भी आपको रिस्पांस नहीं मिल रहा, आईजी सिंध की तरफ हमने ये नहीं कहा कोर्ट की तरफ से रिस्पांस नहीं, पेंडिंग पड़ा हुआ है। हाँ, जज ने कहा प्रॉपर्टी वापस ले जाओ। मैंने कहा ठीक है, मेमो बना के दो कि मैं शाह साहब को सिक्योरिटी में दे रहा हूँ। उसने कहा मेमो बना के नहीं दूंगा। मैंने कहा मैं वापस नहीं दूंगा। जो शाह साहब आज गए थे उनके पास वो मेमो जो केस प्रॉपर्टी है, आज भी जो पुलिस वाले आए हुए थे उनको सिर्फ ये सिंपल मुतालबात है, जो लीगल एक मुतालबात है हमारे कि हमसे केस प्रॉपर्टी ले लें, मेमो बना लें, मसले को हल करें, या 161 का हमसे बयान ले ले, बेशक उसी एफआईआर में जो उन्होंने सिंध बार ने काटी है, बेशक उसी एफआईआर में हमारा शाह साहब का बयान ले, जो हम विटनेस यहाँ पे बैठे उनका बयान ले, हमसे केस प्रॉपर्टी ले, मेमो बना के दे, उनको नामजद करें। जो लोगों के हम नामजद कह रहे हैं वो उसी बयान में आप नामजद करें, हमारा मसला हम ले, हम अभी उठ के चले जाते हैं। हाँ, और अगर ये नहीं होता तो सेकंड फेज में आप क्या करें? हम बैठे हुए हैं, यहाँ से आप नहीं उठेंगे जब यहाँ पे। देखो, हम फुटपाथ वाले, पहले वाले, रोड वाले। धरना होगा। आप फुटपाथ वाले हैं और वो रोड वाले हैं। तो हम बैठे हैं, हम अपने पीसफुल तरीके से कोई ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, कोई हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। हम अपना फुटपाथ पे जो प्रोटेस्ट है, जो पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा राइट है, हम वो लगा के हम बैठे हुए। अच्छा, ये जो यंग लॉयर्स को डिस्टर्ब किया जा रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुख्तलिफ तरीकों से, कभी जाली वकील हैं, कभी स्टूडेंट्स के इलेक्शन के दौरान नहीं आ सकते, और जैसे हम देखते हैं कि मेडिकल के स्टूडेंट हैं, अगर वो हॉस्पिटल के अंदर ड्यूरिंग स्टडी प्रैक्टिस नहीं करते, देखें लीगली आप लाइसेंस अपना जमा नहीं करवा सकते, ऑपरेशन नहीं करते, पर खड़े होकर देख तो सकते हैं कि आपको ऑपरेशन। देखें सर जी, जो जाली वकील हैं उनकी हमने कभी भी फेवर नहीं की। हम सारे जो बैठे हुए हैं उनमें से कभी किसी ने इस बात की फेवर नहीं की कि जाली वकील को कोर्ट पहनने की इजाजत दो या इवन उसको कोर्ट में आने की इजाजत दो। जो लॉ स्टूडेंट्स है, अगर उनके लिए जो तरीकेकार जो सेटअप किया गया था उस हिसाब से कि उनका गेटअप चेंज होना चाहिए, जिसकी उनके अपीयरेंस से पता लगना चाहिए कि वो एक स्टूडेंट है, फिर उनको राइट है कि वो कोर्ट में आके, कोर्ट तो है ही पब्लिक प्लेस, उसको आप आने से किसको मना कर सकते हैं? जो पब्लिक की जगह है वहाँ पे आप आम बंदा भी आ सकता है, तो जो स्टूडेंट है उनको आप कैसे मना कर सकते हैं? तो वो स्टूडेंट वहाँ पे ना आए। अच्छा, मेन वजह बताएं कि इलेक्शन में डिस्टर्बेंस कब और कैसे शुरू हुई? आप अपना क्लियर मौक़िफ़ बताएं। सर, जो इलेक्शन में जो मसला शुरू हुआ था, शुरू में कुछ टाइम इलेक्शन के वोट्स चल रहे थे,
और कुछ हमारे दोस्त जो वेस्ट की साइड वहां पे गए थे तो उन्होंने देखा जब वो बंडल्स आने लगे और उनमें जो 5 के बंडल थे तो हर किसी में 100 पे ठप्पे लगे हुए थे, एक कैंडिडेट पे नहीं, जो बाकी प्रेसिडेंट के लिए भी उनका स्टैंप लगे हुए थे, जीएस के लिए भी लगे हुए थे, ज्वाइंट के लिए भी, और वहां पे उनका प्रिजाइडिंग ऑफिसर के उनके सिग्नेचर तक लगे हुए हैं। और अभी जो इनका ये एक्सक्यूज देना कि जी टिक मार्क, ये आपने सुना होगा कि वो कह रहे हैं कि टिक लगा हुआ है और वहां पे स्टैंप का था। आप अगर उसको आप बैलेट पेपर को देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है कि इस पे टिक अलाउ है, टिक मार्क अलाउ है। जब वहां पे बैलेट पेपर के ऊपर में साइन लिखा हुआ है कि टिक मार्क अलाउ है तो इसका मतलब है लास्ट में वो काउंट किया जाता। और दोस्तों ने पकड़ा तो हमें पता चला कि कोई 3000 वोटों पे जाली थप्पे लगे हुए हैं और उनके मनपसंद जो लोग हैं उनको बिठा के उनको सपोर्ट की गई है। और मेरा उन दोस्तों से मुतालबा है, उन दोस्तों से भी मैं यही कहूंगा जो सुन रहे हैं, इनमें से कुछ जनरल सेक्रेटरीज, कुछ बाकी जो दोस्त हैं हमारे जो कह रहे हैं कि हमें इसमें फंसाया जा रहा है और हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम फंसाया जा रहा है, तो मैं उनको भी कहूंगा कि वो आए हमारे साथ बैठे